तो ये बात है उस जमाने की। नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत चैनल पर नहीं आए हो, सही चैनल पर आए हो। सालों मुझे पूरा तो करने दो। स्टोरी टाइम। ऑलराइट, तो ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली भी ले लेंगे जल्दी। स्टोरी टाइम वीडियोस का आइडिया इनसे ले लिया गया है, देखते हैं कैसा होता है। चलो बढ़ते हैं अपने स्टोरी पे। तो एक कहानी है सन 2019-20 की, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उस समय 8वीं क्लास में था, तो उस हिसाब से 2018 होना चाहिए। लेकिन साल कौन सा भी हो, हमको क्या, हम अपने स्टोरी पे आते हैं। तो उस समय मैं था 8th क्लास में, एकदम स्कूल बॉय बनकर रोज स्कूल में जाता था। सुबह 10 बजे गया, शाम को 6 बजे वापस। तो लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी। तो एक दिन ऐसे रोज की तरह शाम को स्कूल से घर लौटा, और मैंने नोटिस किया कि गांव में कुछ प्रोग्राम चल रहा है। लाउड स्पीकर वगैरह लगाए गए थे, वहां पर गाने चल रहे थे। एक्चुअली गांव में उस साल सरपंच की का इलेक्शन होने वाला था, तो ये प्रोग्राम उसी में से एक इलेक्शन पार्टी का था, और उन्होंने गाँव के सभी लोगों को खाना भी रखा था। और मुझे कहीं से खबर मिली थी कि खाने में गुलाब जामुन होने वाले। फिर क्या भाई, अब तो जाना बनता ही था। तो मैं जाने के लिए हाथ मुंह धो के रेडी हो ही रहा था, इतने में मेरे दोस्त का कॉल आ गया। बोलता है, भाई तू नहीं आ रहा क्या? मैं तो यहाँ आ गया। और स्कूल वाले दोस्त ऐसे होते हैं, उनके साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर लो कम ही है। तो उसका फोन रखते ही मेरे को तो ऐसा हुआ कि मैं उड़ के जाऊं, मतलब ऐसा हो रहा था कि एक चुटकी में वहां पहुंच जाऊं। तो ये प्रोग्राम मेरे घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। वैसे मैं पैदल भी जा सकता था, पर नहीं गया क्योंकि आगे एक कांड होना था। तो हमारी गाड़ी तो घर पे नहीं थी, मतलब पापा घर पे नहीं थे, वो गाड़ी लेके काम पे गए थे। लेकिन मेरे चाचा की गाड़ी घर पे थी, क्योंकि आज पापा और चाचा दोनों एक ही गाड़ी पे गए थे। तो मैं गया चाची के पास, गाड़ी की चाबी मांगी और परमिशन लेके गाड़ी लेके निकल गया। और अभी शाम के 7:30 बजे थे, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया था। मैं गाड़ी लेके 5 मिनट की दूरी तक गया ही होगा। वैसे मेरे को एक थॉट आया कि यार मैं दूसरे की गाड़ी लेके आया हूँ, कहीं मैं गिर विर गया तो। लिटरली भाई पता नहीं कैसे और कहां से थॉट आया, पर मैंने इस थॉट को ये सोच के इग्नोर किया कि क्यों नेगेटिव सोच रहा है यार, अभी 2 मिनट का तो रास्ता बचा है। और अगले 5 सेकंड में मेरी गाड़ी एक तरफ और मैं एक तरफ था। तो एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ड्राइंग बनाई है। ये देखो, यहाँ पे जो बनाया, ये मेरा घर था। यहाँ से रास्ता था जाने के लिए जहाँ से मैं गया। ओके, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मेरे को वो थॉट आया था कि यार मैं कहीं गिर विर ना जाऊँ। और यहाँ से जैसे इधर गया, मैंने यहाँ से ऐसे टर्न लिया, और यहाँ से भाई ये जो हरा हरा बनाया है मैंने, ये था वहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रास। क्योंकि फिर यहाँ से कुछ वहाँ का दिख नहीं रहा था, ये जो रोड है यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये जो लाल बनाया है, ये था भाई कुत्ता, जो कि इधर से आया और मैंने इधर से गया, और ये इधर से आया और हम दोनों ठुक गए। भाई इस कुत्ते ने मेरे को बहुत गंदा गिराया। और मेरे को जाना था यहाँ पर, यहाँ भी नहीं, यही जाना था मेरे को, गाड़ी तो यही लगानी थी। 1 मिनट का भी रोड नहीं बचा था भाई, पर क्या करे, ये होना ही था और हो गया। ऑलराइट, तो अपने स्टोरी पे वापस आते हैं। उसके बाद में उठा, मैंने अपने आप को मतलब देखा कहीं पर लगाया कि मैंने अपनी पैंट ये करी, ठीक करी। मतलब पूरी मिट्टी का रोड था वहाँ पर, उसकी वजह से ज़्यादा लगा नहीं, पर वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, वो थोड़े से हाथ को लगे थे। मतलब हाथ का जो पाम है वो थोड़ा सा छिल गया था। मेरे को ज़्यादा लगी तो नहीं थी, क्योंकि मेरा स्पीड बहुत ही कम था। और अभी बारी थी भाई गाड़ी देखने की। गाड़ी चालू पड़ी थी, मतलब चालू ही थी, गाड़ी बंद नहीं हुई थी। गाड़ी पूरी न्यूट्रल हो चुकी थी, पर गाड़ी चालू थी और लाइट भी चालू थी। फिर मैंने गाड़ी बंद करी, गाड़ी को उठाया, गाड़ी देखी, पर अंधेरे में मेरे को ज्यादा दिखा नहीं कि कहाँ पर गिरना, मतलब टूटा फूटा है। मैंने इंडिकेटर चेक करा, ज्यादा तो कुछ टूटा नहीं था, मतलब टूटा कुछ भी नहीं था, पर स्क्रैच बहुत सारे आए थे। और मेरे को अंधेरे में वो इतने अच्छे से दिखे नहीं, तो मेरे को लगा ज्यादा नहीं, थोड़ी है। और मेरे को ऐसा लगा किसी को समझ भी नहीं आएगा। अभी मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मेरे को वो थॉट आया और मैं गिरा, तो मेरे को क्यों नहीं बचाया भगवान ने। मतलब मैं गिर रहा हूँ, इसका सिग्नल तो उन्होंने दे ही दिया था, तो बचा भी लेते तो क्या जाता। और मेरे को बस यही चल रहा था दिमाग में भी, यह थॉट आया था, मैं फिर भी आगे गया, थॉट आया था। और भाई मेरा पूरा मूड खराब हो गया आगे जाने का। मैं यहाँ से ले लिया रिटर्न। अब मैं यहाँ से फिर से वापस आया, मैं यहाँ तक आया, फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार वापस जाऊंगा तो घर वाले बोलेंगे, मतलब मम्मी ये बोलेंगे क्यों आया वापस, क्या हुआ। और मेरे को ये बताना नहीं था कि मैं गिरा हूँ। तो मैंने फिर से वहां से रिटर्न ले लिया और फिर से मैं इधर चला गया प्रोग्राम के लिए। वैसी हालत में बहुत बुरा हाल हुआ था, ब्लड आ रहा था हाथ से, इतना ज्यादा नहीं था पर आ तो रहा था। पैंट भी पूरी खराब हो चुकी थी, शर्ट वर्ट सब कुछ। और अभी इस वक्त मेरे दिमाग में बस 1 सेकंड में पूरा थॉट चेंज हो रहा था, क्या करना है क्या नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। यार मेरे को टेंशन
टेंशन इस बात की थी कि मतलब गाड़ी अपनी नहीं थी यार, गाड़ी दूसरे की थी। हाँ भले ही वो चाचा है फिर भी। तो फिर मैं गया, मैंने वहाँ पे गाड़ी लगाई और एक बार देखा अच्छे से कहाँ पर कितना लगा है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि ज्यादा नहीं लगा है, किसी को समझ नहीं आएगा, मतलब गाड़ी के क्रैचेस के बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, मेरे दोस्त मिले, मैं पूरा बेचैन था, मेरा सारा मूड खराब हो गया था। कुछ भी मतलब दिमाग में बस वही चीजें चल रही थी, अब क्या करूंगा क्या करूंगा। और मैंने ये बात मेरे दोस्त को भी बताई वहाँ पर उन्होंने ऐसे एकदम कैजुअली लिया, उनको लगा ज्यादा नहीं है थोड़ा ही लगा है। पर मेरे दिमाग में भाई टेंशन अलग ही लेवल पर जा चुका था। ओके, तो वहाँ पर प्रोग्राम में आधा पौना घंटा बैठा होगा मैं, कैसे बैठा वहाँ पर मेरे को ही पता है। फिर खाना खाया, खाने में भी वो नहीं था भाई जिसके लिए मैं गया था, उसमें और मूड खराब हो गया। तो अभी मैं खाना खा के निकला हूँ, मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही है। मैंने गाड़ी चालू करी, गाड़ी लेकर निकला और मैंने डिसाइड करा कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को ये समझ नहीं आने वाला कि गिरा हो क्या हो। मतलब यार सोचो यार कि 13-14 साल का लड़का है, कोई गिर गया, उसके दिमाग में और क्या ही आएगा। तो मैं जैसे घर पे गया, मैंने उनके यहाँ गाड़ी लगाई। उनका घर और हमारा घर एकदम एक ही वॉल है, बीच वाली वॉल एक ही है। तो गाड़ी लगाई और मैं निकला अपने घर पे। मेरे को यहाँ पर सारा सीन मम्मी को बता देना चाहिए था, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे को लगा यार किसी को समझ नहीं आने वाला तो क्यों बताए। और उस रात भाई मैं सो गया और मेरे को उसी रात दिमाग में ये भी आया था कि सुबह कोई ना कोई तो आएगा मेरे पास, चाचा या फिर कोई ना कोई तो आएगा चाची बुलाने के लिए, गाड़ी को क्या हुआ, गिरा विरा था क्या कहीं पर, मतलब पूछने के लिए तो आएंगे। और मैंने ये भी सोचा था कि सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, लेट उठूंगा, सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाने के बाद। मतलब इतना पागलपन था यार, क्या ही बताओ। अब मेरे को बताते वक्त हंसी आ रही है, पर उस वक्त मैं ये सारी चीजें कर रहा था। The next morning. और ये आ गया भाई दूसरा दिन। मैं अपने बिस्तर पर ही था, मेरी नींद सुबह 6 बजे खुल गई थी, पर मैं बस इधर उधर अपनी किरवट बदल रहा था। किरवट ही बोलते हैं, करवट। और एग्जैक्ट 8 बजे चाचा का बेटा आया, मतलब काका, मैं काका बोलता हूँ चाचा को। काका ने बोला था कि उसको बुला के ला, क्योंकि गाड़ी तो मैं ही लेके गया था। और चाचा का बेटा शायद 4th क्लास में होगा, वो छोटा था। और वो आया भाई, मेरे को बुला रहा है, दादा दादा। भाई मेरी तो नींद उड़ गई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे को पता लग गया कि इनको पता लग गया। फिर भी मैंने सोने का नाटक किया, पर भाई मम्मी आई, मम्मी बोली वो बुला रहे इधर को, कुछ काम होगा। वो वैसे मेरे को मोबाइल ठीक करने के लिए बुला देते पहले, मतलब कभी भी ऐसे बुलाया सुबह सुबह तो, या कुछ उनके मोबाइल का अपडेट हो गया इशू, या कुछ ऐप चल नहीं रहा है, अपडेट की वजह से उनको वो आता नहीं था, वो मेरे को बुला देते। तो मम्मी को लगा वही कुछ कारण होगा, पर असली कारण तो मेरे को पता था। मैं जैसे गया भाई, चाचा मेरे को बोल रहे गाड़ी गिरी थी क्या? मैं बोला नहीं तो। गाड़ी कहाँ गिरी, किधर लगाए? मैं पूरा नाटक कर रहा था भाई एकदम इतना, पर मैं घबरा तो बहुत गया था उस समय। फिर बोल रहे गाड़ी तो बहुत जोर से गिरी है कहीं। मैं बोला नहीं, गाड़ी तो नहीं गिरी मेरे से, मैं तो गया वहाँ पे लगाई और आ गया। वहाँ पे कहीं से गिरी थी शायद, पता नहीं, पर मेरे को ये बताना था कि वहाँ पे खड़ी गिरी थी मैंने गाड़ी, कोई आके बैठा होगा उससे गिरी होगी, ये बताना था मेरे को। अब चाचा बोले किसी को दी थी तूने चाबी? तो मैं बोला नहीं। तो उनको लगा कोई लेके गया तो उसने गिराई होगी, ये नहीं गिरा। तो फिर भाई मैं बोला नहीं, मैंने किसी को गाड़ी भी नहीं दी थी, मैं क्यों दूंगा, मैं दूसरों को लेके जा रहा हूँ, वहां पर कैसे दे सकता हूँ मैं? तो और मैं किसी का नाम लेता भी तो वो उसको कॉल लगा के पूछते भाई कहाँ गिराई तूने। तो मैं ये झूठ और नहीं बोल सकता था। इतनी देर में पापा आ गए, दीदी आ गई और मम्मी भी आ गई। अब पापा बोले वो गिरा होता तो उसको कुछ लगी होती, पर उसको तो कुछ लगी नहीं है, तो इसने तो नहीं गिराई होगी, तो गाड़ी गिरी कैसे, यही क्वेश्चन था भाई। सबने मेरे से पूछने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर मैंने सच बताया ही नहीं, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा घबरा गया था। अभी मैं गया रूम में, चलो वो बोले ठीक है जाओ मरने दो, जो हुआ है होने दो। लगभग 15-20 मिनट ये सब कुछ चला, पर मैंने सच बताया ही नहीं कि क्या हुआ है। अब मैं गया अपने घर में, मम्मी ने मेरे से आते पूछा कि क्या हुआ है, सच सच बता। और मेरे से भाई अब रुकाने गया, मैंने पूरा सच बता दिया मम्मी को जो भी हुआ है। तो मम्मी बोली तो बता देता ना, इसमें क्या है, वो गिर गया तो गिर गया है, पर मेरा दिमाग उतना चला नहीं ना उस टाइम, मैं क्या करता। तो मम्मी वैसे गई भाई उनके यहाँ, उनको बता दिया सारा सीन। तो फिर उनको भी पता लग गया कि क्या हुआ है। मतलब अब मेरे को डर था भाई पापा का, पापा मेरे को कुछ तो बोलते क्योंकि मैंने झूठ बोला है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसे ही बोलते शायद। भाई मम्मी ने पापा को समझा दिया कि वो बहुत घबरा गया है आपकी वजह से, उसने कुछ ऐसे छुपा रहा है, उसको कुछ बोलना मत वरना वो और हो जाएगा। फिर पापा ने भी मेरे को कुछ नहीं बोला, मतलब सारी सिचुएशन हैंडल हो गई। पर मेरे को अब ये था, एक तो मैंने गाड़ी गिराई, ऊपर से मैं झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, और अब इन सबको पता चल भी गया कि क्या हुआ है, मतलब मेरा सब कुछ भांडा फूट गया। तो अब मैं इनके सामने जाऊंगा कैसे, मैं इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा भाई। मेरे को ऐसा लगा कि मैं मुंह ढक के सो जाऊं फिर से। पर फिर वो लोग आए, उन्होंने मतलब अच्छे से समझाया कि बोल देता तो क्या होता, मतलब उल्टा आज सुबह इतना ये नहीं होता, कल रात को ही बता देता कि गिरा हो भाई, ये हुआ है वो हुआ है। तो सबने समझाया कि गाड़ी अच्छे से चलाया कर, ये करा कर, वो करा कर, सब कुछ सारी बातें हो गई, सारा मैटर सॉल्व हो गया। उस दिन मेरे को 2 बातें समझ आई, एक तो अपने घर वाले
और अपने लोग अपने होते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो या चाचा चाची हो, और आपकी चीजों को सपोर्टिवली लेते ही है। और दूसरी चीज कि कभी ऐसी बातें छुपाते नहीं है, मतलब कुछ भी हुआ हो तो घर वालों से तो बिल्कुल नहीं छुपाना है और झूठ बोलना नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप भी घर वालों से कभी झूठ नहीं बोलना है, अपने लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना है और कोई चीज छुपानी नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ये सीरीज हमको कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, ऐसे मस्त मस्त स्टोरीज आपको सुननी है या नहीं मेरे को बताओ, और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए स्टोरीज लाता रहूंगा ऐसे ही मस्त मस्त। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।今天看齐，墙上写着秦香莲的战士，20岁了整个单朝驸马郎。